अछूत हो गया, तो जो उनका सोना चांदी पैसे ये सब बचता है वो क्यों नहीं अछूत होता है? वो तो सब लोग रख लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस्लाम इज़ लाइट चैनल में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आज जो हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, इसमें ये लड़की इंडिया के एक बहुत ही जाने माने पंडित देवकी नंदन जी से ये सवाल करती है कि जब कोई शख्स मर जाता है तो उसको अछूत क्यों समझा जाता है। अगर हम उसको अछूत समझते ही हैं तो उसका ज़ेवर, उसका रुपया पैसा, सोना चांदी, उसको भी अछूत समझा जाए। लेकिन सिर्फ उसकी ज़ात को या फिर उसके लिबास को ही अछूत क्यों समझा जाता है। रुपया पैसा, जायदाद, ज़मीन, इन सब चीज़ों को तो हम बहुत खुशी खुशी कबूल कर लेते हैं, लेकिन उस शख्स को अछूत समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। ये हमें पूछना था आपसे कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि अछूत हो गया, अगर उनके यहाँ से आओ तो नहाओ, ये सब करा जाता है, उनके बिस्तर हटा दिए जाते हैं, कपड़े वपड़े सब हटा देते हैं कि वो अछूत हो गए। तो जो उनका सोना चांदी पैसे ये सब बचता है वो क्यों नहीं अछूत होता है? वो तो सब लोग रख लेते हैं। तो मतलब आप क्या चाहती हो कि क्या करना है उसको? आप हमें अपना बताओ, फिर हम उत्तर देते हैं। तो महाराज जी, मतलब वो भी तो अछूत हो गया ना, वो भी तो उनका छुआ हुआ है। क्या? सोना चांदी, उनके पैसे, जो उनके पैसे जमा है, जो उनका सोना चांदी है, वो उतार के रख लेते हैं, वो क्यों नहीं अछूत हुआ? नहीं, मतलब आप ये चाहते हो उसे भी अछूत समझ के आपको दे दें कि नहीं, किसको मैं ये दें? बॉडी, अब डेड बॉडी को तो बहुत बड़ा अशुद्धिकरण माना गया है। अगर उसे स्पर्शित कोई वस्तु है, अगर जैसे किसी ने बिस्तर में ही प्राण छोड़ दिए तो बिस्तर हटाना ही पड़ेगा। अगर वो वस्त्र पहने हुए हैं तो वो वस्त्र वो हटाना ही पड़ेंगे। दूसरी एक जगह पर मैं ये पढ़ रहा था कि जो जाने वाली आत्मा है, स्पेशली उसका ध्यान, मन जो है वो वस्त्रों में बहुत रहता है कि वस्त्र पहनने का, क्योंकि एवरीडे यूज की वस्तु है, उसमें बड़ा मन रहता है उसका। अब जब उन वस्त्रों को कोई पहनता है तो या तो उसे जलन होती है कि मेरे वस्त्र क्यों पहन रहा है, या फिर उस पर वो मेहरबान होता है, उसी के ऊपर आ जाता है, उसके शरीर में घुसने का प्रयास करता है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा। तो अगर ऐसा ही है तो दोनों स्थिति में ठीक नहीं है। गुस्सा हो गया तो भी ठीक नहीं है, और वो प्रसन्न हो गया हम में घुस गया, ये भी ठीक नहीं। दोनों स्थिति में ठीक नहीं, इसलिए वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए। और बिस्तरों का, क्योंकि बिस्तर पे वो रहा तो उस पर भी वस्त्र ही बिछे, चादर इत्यादि वस्त्र बिछे, उसमें अटेंशन है, उसकी अटैचमेंट है, तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए। दूसरे वस्तु है स्वर्ण धातु है, वो कभी अशुद्ध नहीं होती। रही बात पृथ्वी भी अशुद्ध होती होगी फिर तो, जो उसके नाम रजिस्ट्री है। मकान तो उसी के नाम है, मकान भी उसी के नाम है, प्लस बैंक में जो पैसे जमा हैं वो भी उसी के नाम है। ये सब अशुद्ध होंगे? नहीं, पृथ्वी माँ है, ये अशुद्ध कभी नहीं हो सकती। हम लोग मलमूत्र भी त्यागते तो कहाँ शुद्ध होती? त्यागते कि नहीं? और लक्ष्मी का स्वरूप है धन, तो लक्ष्मी माँ कभी अशुद्ध नहीं होती, वो कहीं भी गिर जाए हम उठा लाते हैं, हाँ या ना? स्वर्ण धातु है, वो अशुद्ध होता ही नहीं है, तो इसलिए वस्त्र ही बचते हैं फेंकने के लिए। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखा और आपने देखा कि देवकी नंदन जी ने इसका क्या जवाब दिया। हिंदुओं के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके ख़यालात, उनके नज़रियात कुछ इस किस्म के हैं कि जब कोई शख्स मरने के करीब होता है, जब उसकी मौत का वक्त करीब होता है, तो उसके ख़यालात, उसकी दिलचस्पी अपनी चीज़ों में होती है, और ख़ुसूसन कपड़ों में। इसीलिए वो उन सब चीज़ों को उठाकर फेंक देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका क्या जवाब दिया और ज़िंदगी और मौत के बारे में इस्लाम की क्या तालीमात हैं। My question is a little technical. I would like to know what the concept of soul is in Islam. As you know, in a lot of Indian philosophy, soul and mind are taken as different, whereas in Western philosophy, soul and mind is considered as the same. So my first question is, what is the concept of soul in Islam? And the second question is, what is the relationship of the soul to the body? So that after death, does the soul leave the body? And, things like that. So there is a two-part question. What is the concept of the soul and how is it related to the body? And what happens to it after death?
Thank you. उस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल किया कि रूह का जिस्म के साथ क्या ताल्लुक़ है, और दूसरा सवाल उसने ये किया कि मौत के बाद क्या मामलात पेश आएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को ये जवाब दिया कि इंसान के जिस्म का जो सबसे अहम जुज़ है वो उसकी रूह है। हाँ, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन रूह अगर इंसान के जिस्म से निकाल दी जाए तो उसकी मौत वाक़ हो जाती है। और ये चीज़ साइंस से भी प्रूफ हो चुकी है कि अगर किसी शख्स की मौत वाक़ होने के बाद उसका वज़न किया जाए तो उसके साबका वज़न में और उसकी मौत के बाद के वज़न में फ़र्क होगा, यानी कि कोई चीज़ थी जो जिस्म से निकल चुकी है। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी कहा कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी साइंस अभी उस दर्जे पर नहीं पहुंची है कि वो रूह को जान सके, वो उस जुज़ को जान सके कि रूह किस चीज़ से बनी है। साइंस अभी तक रूह के बारे में बयान करने से कासिर है। That what is the concept of soul in Islam, and what is the relationship of the soul and the human body, and what will happen to the soul after death? That's the basic question. That's correct. As far as the soul is concerned, the soul is the essence of the human body. The main importance as compared to the other creation of Allah subhanahu wa ta'ala, creation of Almighty God, the major difference in the human being, it is the soul. And it is the essence which will remain even after a person dies, which I'll discuss later on. As far as science is concerned, science does not speak about soul. Science hasn't reached that level where it can decipher what is the exact essence of the soul. But there have been researches done that when any living creature dies, for example, animal when he dies, as compared to a human being, when an animal dies, immediately after he dies, there's no difference in the weight. But when we analyze the weight of a human being, the moment he dies and he ceases life, immediately there's loss of weight. That means there is something that the human being is losing the moment he dies. But science hasn't reached that level so far to decipher what exactly is soul. Soul is the essence of the human being. And the Quran says in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 185, Allah says, Kullu nafsin zaikatul maut. Every soul shall have a taste of death. In this world, this life is the test for the hereafter. Allah says in the Quran in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata. That Allah has created death and life to test which of you is good in deeds. So this life is a test for the hereafter. And every soul shall have a taste of death. Once a person dies, his soul is not there. But on the day of judgment, when he'll be resurrected, then depending upon the good deeds and the bad deeds he has done, Almighty God, on the day of judgment, He is Malik Ramaddin, He is the master of the day of judgment, depending upon how you have failed the test in this world. इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स के दूसरे सवाल का जवाब दिया जो कि मौत के बारे में था, और सूरह आले इमरान का हवाला दिया, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी कि जिसका मफ़हूम है कि हर शय को, हर जानदार चीज़ को मौत का जायका चखना है। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने सूरह मुल्क का हवाला दिया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत पैदा की ताकि लोगों की अच्छाई और बुराई का इम्तिहान लिया जा सके। जैसे कि ये ज़िंदगी हमारे लिए एक कमरा इम्तिहान है, हम इसमें अच्छे या बुरे जो भी आमाल करेंगे उसकी सज़ा या फिर जज़ा हम आखिरत में पाएंगे। In Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 185, Allah says, Kullu nafsin zaikatul maut. Every soul shall have a taste of death. In this world, this life is the test for the hereafter. Allah says in the Quran in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata. That Allah has created death and life
to test which of you is good in deeds. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بتایا کہ ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق جنت یا پھر جہنم میں ڈالا جائے گا، اور روح کا تعلق جسم کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کرے گا تو اس وقت اس روح کا تعلق دوبارہ سے جسم کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اور ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔